हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और आज भी क्विज का आयोजन कर चुके हैं। और दो टीम होता है मेरे पास, यानी जो भी टास्क दिया रहता है यानी होमवर्क दिया रहता है उसको दो टीम यानी ए और बी से पूछा जाता है बारी बारी से। आइए, ये मेरे पास टीम ए रहा, ये टीम बी रहा। ठीक है, दो टीम होता है और दोनों टीमों से हम बारी बारी करके क्वेश्चन पूछते हैं और आप भी इसी के रेंज में आंसर देते जाइएगा। यानी जब हम क्वेश्चन पूछें तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा या आप अपने आप से बोलिए कि इसका आंसर ये चीज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, स्टार्ट करते हैं। चलो बाबू, बताओ एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति। हाँ, शेरपा तेंजिंग कहाँ के थे? भारत के। वह सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। यह क्या था कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? शेरपा तेंजिंग भारत के। और अगर सर एडमंड हिलेरी की बात करें तो यह किस देश की थी? न्यूजीलैंड के। बताइए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी कहाँ के थे? यूएसए के यानी अमेरिका के थे। बहुत बढ़िया। बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति? एमुंड सेन यानी एमुंड सेन कहाँ के थे बाबू? नॉर्वे के। यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो एमुंडसन कहाँ के थे बाबू? नॉर्वे के थे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। या मध्य रात्रि को उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी। यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल जो है ना, शांति क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। बाकी अगर कहेगा कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बाकी 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। आइए, विश्व का पहला धर्म कौन है? सनातन धर्म। बहुत बढ़िया। यानी विश्व का पहला धर्म कौन सा है बाबू? सनातन धर्म। बहुत सुंदर। बताइए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला? कैरोलिना मिकल्सन। यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैरोलिना मिकल्सन। बताइए, कैरोलिन मिकल्सन। अब बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला? हाँ, फ्रैंकफिप कहाँ की थी? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच ही डेविस जल संधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, वह कहाँ स्थित है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और ग्रीनलैंड को देखकर क्या ख्याल है कि विश्व के सबसे, अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी द्वीप कौन है, विश्व के सबसे बड़ी द्वीप, तो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कोई दिक्कत है? आइए, पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश? चीन। बहुत बढ़िया। यानी पुस्तक को मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है बाबू? चीन। ठीक। चाय उत्पादन करने में प्रथम देश? तंबाकू में चीन। कपास उत्पादन करने में विश्व में प्रथम देश? चीन। ठीक। अगर बात करें कि सबसे अगर अधिक बताया जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है? चीन का। प्रथम स्थान किसका है? भारत का। ठीक। ठीक है। और देखिए, चीन के राजधानी बीजिंग है। चीन के राजधानी बीजिंग है। यहाँ पर किस चीज का मुख्यालय है? चीन के राजधानी बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? आइए, कागज मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन हो गया? चीन। अच्छा, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश? चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री? रॉबर्ट वालपोल। यानी ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। कोई दिक्कत? अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। ठीक। अच्छा जी, बताइए आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था बाबू? स्थापना हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बताइए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश? रशिया। बहुत बढ़िया आंसर। बताइए प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता देश? उरुग्वे। बहुत बढ़िया। यानी प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन है? उरुग्वे। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। देखिए उरुग्वे की राजधानी अगर बात किया जाए तो मोंटेविडियो। ठीक है, आइए संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक भाई, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका में स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? अमेरिका में स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट क्या था सर? तो उस सील एक मुहर था जिस पर सील 20 सील युक्त इसे मुहर था जिसको मारा जाता था। सरकारी जितना भी था ना, डाक विभाग, ये सब चीज में, तो वही मुहर मान्य होता था। समझ में आ गया ना? तो वही स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। एक बहुत सुंदर सा घटना याद आ रहा है कि बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुआ था? डेट सहित 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। समझ में आ रहा है ना? आइए एक क्वेश्चन पूछता है कि बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। बहुत बढ़िया, सैमुअल एडम्स यानी बोस्टन टी पार्टी के नायक थे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे, तो वो भी सैमुअल एडम्स ही थे। समझ में आ गया ना? मेन मॉडल हीरो के तौर पर। ठीक, आइए अगर बात किया जाए बाबू कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। बहुत बढ़िया। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन? मार्को पोलो। यानी चीन पहुंचने वाला अगर प्रथम यूरोपियन की बात करें तो कौन था बाबू? मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। और मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का। कहाँ के था? इटली के। मार्को पोलो कहाँ तक का था? इटली के। कोई दिक्कत है? आइए देखिएगा ध्यान से। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट बंधु। कौन थे? राइट बंधु। यानी वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन थे बाबू? राइट बंधु थे। बताइए विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, देखिए समुद्री मार्ग से चक्कर करने वाला मैगलन। प्रशांत महासागर का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर ही हुआ था। ठीक है, प्रशांत महासागर इसका यही राइट बंधु ने। ठीक है, हाँ देखिए और ध्यान से सुनिएगा। जिसे जो अगर कहे कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। अब विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। कौन है? ठीक, मेरियाना ट्रेंच गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कोई दिक्कत? आगे कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश? रूस। कौन था? प्रथम देश रूस था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? यूनान में। यानी यूनान के एथेंस शहर में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस। अब प्रति 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। कितने वर्ष पर? 4 वर्ष पर। बताइए प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा। यानी प्रथम शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा जो है बाबू यह कहाँ स्थित है? जापान में। कहाँ पर? जापान में। ठीक, अच्छा जो इसका नाम था, जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। इसका क्या नाम था? लिटिल बॉय था। हिरोशिमा जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो में है। देखिए जापान में 4 गो द्वीप है। कौन सा? होन्शु, होकाइडो, होन्शु। देखो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। अगर सबसे बड़ा द्वीप के नाम बात किया जाए तो होन्शु।
और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। ठीक है। अगर बात करें कि सर जापान के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा बालू कौन सा है बाबू, तो शिकोकू। कौन है, शिकोकू। सबसे छोटा कह देगा तो शिकोकू और सबसे बड़ा कह देगा तो होन्शु है, कोई दिक्कत। और जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर। ठीक। अगर सरगैसो सागर पूछ दे कि कहाँ है, सरगैसो सागर तो अटलांटिक महासागर में, सरगैसो सागर, कोई दिक्कत है। अच्छा, जापान में कौन सा जल संधि है बाबू, तो सुगारू जल संधि। कौन सा, जो कि उत्तरी और दक्षिणी जापान को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, सुगारू जल संधि। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आइए, सर्वाधिक पशुओं वाला देश, सर्वाधिक पशु वाला देश भारत। बहुत बढ़िया। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यानी विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहेगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बताइए, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग। यानी कहाँ के थे बाबू, अमेरिका के थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे, अमेरिका के थे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, चंद्रमा जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में। खुद ही कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में करता है कि पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में करता है, पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में करता है, न कि सूर्य की परिक्रमा दोस्त। ठीक है। यानी जो चंद्रमा है वो 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है। कब, 365 दिन 6 घंटा ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत है। और आइए, अगर बात किया जाए कि चंद्रमा के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो लिबनीटज पर्वत। कौन सा, लिबनीटज पर्वत। और चंद्रमा के वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम अपोलो 11 उतरा था उसको सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। और चंद्रमा का वह भाग जो धूल कण से भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। वो क्या है, धूल कण से हमेशा अंधेरा में भरा रहता है, इसीलिए दक्षिणी भाग जो चंद्रमा के है ना उसी को किस नाम से जानते हैं, शांति का सागर। चंद्रमा पर बम फटे तो कितना देर बाद सुनाई देगा, चंद्रमा पर अगर बम फटे तो सुनाइए नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। कहाँ है, कहीं कि वहां पर वायुमंडल नहीं है। कोई दिक्कत है, वायुमंडल नहीं है। अगर किसी वस्तु का वेट यहाँ 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 kg। कहाँ है सर, कि उसका जो वेट होता है 1/6 होता है। यानी जी का मान होता है ना जो 1/6 होता है, और स्मॉल जो जी का मान होता है वो 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, g/6 हो जाता है। समझ में आ रहा है। आइए, अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, हाँ, मेजर यूरी गैगरिन। कहाँ का था, रूस का। बहुत सुंदर। रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस के मुद्रा के नाम बात करें तो क्या था बाबू, रूबल। रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एलेक्सी लेनेवो। कहाँ के था बाबू, रूस के। यानी अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एलेक्सी लेनेवो। वह कहाँ था तो रूस का। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था, कोलंबिया। कौन था, कोलंबिया। इंग्लैंड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, मार्गरेट थैचर। यानी इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे बाबू, तो मार्गरेट थैचर। अब बताइए, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बोलो। ठीक है, हाँ, बेनजीर भुट्टो। बहुत सुंदर। यानी बेनजीर भुट्टो थी कहाँ के बाबू, पाकिस्तान के। अभी तो दोनों टीम टक्कर दे रहा है। ठीक है, यानी बेनजीर भुट्टो कहाँ के थे, पाकिस्तान के। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, एस भंडार नायक श्रीलंका के। श्रीलंका को देखकर क्या खिलाया, श्रीलंका के पहले किस नाम से जाना जाता था, सिलोन के नाम से। श्रीलंका की राजधानी आज कहाँ है बाबू, श्री जयवर्धन है पूरे कोटे। इससे पहले कोलंबिया था। ठीक है, कोलंबो कहाँ था, कोलंबो। इससे पहले कहाँ था बाबू, अनुराधापुरम। कहाँ था, अनुराधापुरम। यानी श्रीलंका के पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था, अनुराधापुरम। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है बाबू, श्रीलंका में। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में है। कोई दिक्कत है। पाक जल संधि किसके बीच में है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल
संधि है। कोई दिक्कत? अच्छा, आइए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतिम, बताइए, चलिए बताइए। टीम ए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ओ सेट दोस्त, दोनों पार्टी बराबर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, जल्दी बताओ। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोनों टीम का सांस अटक गया था दोस्त, ठीक है। फाइनली हमको डिसीजन देना पड़ा, इसलिए दोनों टीमों के लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार अपने लिए, जोरदार ताली बजाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल का महिला कहेगा ना, तब कहेगा तो कल्पना चावला। कोई दिक्कत है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व में थी। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, अगला मेरा है कि कल जो इसमें के 55 तक याद करके आना है कल के होमवर्क में, कि विश्व में जो प्रथम है ना उसमें 36 से लेके 55 तक, पुराना लूसेंट में 36 से लेकर 55 तक आपको याद करके आना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे देखते रहिए। चलो दोस्त, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर किया था? पोखरण में। यानी भारत ने पहला अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर किया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ है बाबू? राजस्थान में। राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। समझ में आ रहा है ना? यह कैसी पर्वत है? तो वलित पर्वत है, यह वलित पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और सतपुड़ा पर्वत पूछेगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? तो टेनिस। किस खेल में बाबू? टेनिस। और टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 1 या 2। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। बताइए, तीसरी कलम फिल्म किसकी कलाकारी पर आधारित है? तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तब फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु पर। यानी तीसरी कलम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तब फणीश्वर नाथ रेणु। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो वह कोलंबिया था। यानी कल्पना चावला की मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था दोस्त? कब हुआ था? तो 3 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को हुआ था। 1 फरवरी 2003 को हुआ था। किसका? कल्पना चावला के मृत्यु हुआ था। कोई दिक्कत? आइए, कहेगा कि वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुआ था? तो कोलंबिया था। साइना नेहवाल कौन से खेल से सम्मानित है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। अब बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2। विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की कंपनी है बाबू? तो भारत की। कहाँ के है एयरटेल कंपनी? भारत की है। विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था? तो सली प्रूदोम। सली प्रूदोम। यानी विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था बाबू? सली प्रूदोम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। यानी मिताक्षरा के लेखक कौन है बाबू? विज्ञानेश्वर। बहुत सुंदर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? हल्दिया में। यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी अगर कह देगा तो कहाँ स्थित है? हल्दिया। हल्दिया कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है, तो गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? जामनगर। जामनगर। बहुत सुंदर आंसर। यानी जाम जो नगर है, जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा क्या है बाबू? रिफाइनरी अनुसंधान केंद्र है। यानी रिफाइनरी का वहीं पर सप्लाई होता है, ठीक। रिफाइनरी हाँ कंपनी है जामनगर में, ठीक। नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है बाबू? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम। यानी नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। आइए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में। यानी हॉकी के क्षेत्र में प्रथम बार कौन सा प्राइज बाबू? स्वर्ण पदक 1928 में
सर्वप्रथम जीता गया था। कब? 1928 में। 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। कोई दिक्कत है? 1928 में। अच्छा जी, चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था? 214 ईस्वी में। 214 ईसा पूर्व में। यानी चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था? 214 ईसा पूर्व। अब विश्व का अगर पूछेगा कि लंबा दीवार कौन सा है, तो चीन का दीवार। कोई दिक्कत है? इसका निर्माण कब हुआ था? 214 ईसा पूर्व में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किस महान व्यक्ति का उपनाम है? तो विलियम अवार्ट ग्लैडस्टोन, यानी विलियम अवार्ट ग्लैडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। राइन नदी किस देश में है बाबू? जर्मनी में। यानी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहेगा तो राइन नदी है। राइन नदी किस देश में है? तो जर्मनी में है। ठीक। मिसिसिपी कहाँ है? मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी या मिसौरी अमेरिका के दो प्रमुख नदियां हैं। विश्व के सॉरी अमेरिका का अगर कहेगा उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिसौरी है। कौन है? मिसौरी नदी। बहुत बढ़िया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। इसको CSO के फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। CSO के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से। किससे? टेनिस से। यानी डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। टी शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। टी शब्द गोल्फ से। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी विश्व में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक सड़कों के जाल कहाँ पर है बाबू, तो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रूडेंशियल विश्व कप। यानी प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को, यानी जिस देश में 3 बार विश्व कप का आयोजन हो जाएगा उसको प्रूडेंशियल विश्व कप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रूडेंशियल विश्व कप। प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है? प्रूडेंशियल विश्व कप। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे? दीपिका पादुकोण के पिताजी कौन है? प्रकाश पादुकोण। ठीक है। उनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल के पार्लियामेंट के नाम यानी संसद का नाम नेसेट है। बहुत बढ़िया। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल में ही अभी गाजा पट्टी हमास वाला मुद्दा जो चल रहा है। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यहीं पर IMF के भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के उपरांत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ठीक। इसी को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। बताइए, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में। यानी राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो मीन कैम्प। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था बाबू? तो मीन कैम्प। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा थी? हिटलर। हिटलर की आत्मकथा क्या नाम था? मीन कैम्प। ठीक है। बताइए, डायमंड किस खेल से संबंधित है? किस खेल के परिसर को डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो बेसबॉल। किसके? बेसबॉल। यानी बेसबॉल जिस पर खेला जाता है ना उसको डायमंड के नाम से जाना जाता है। खेल परिसर का नाम क्या है बाबू? डायमंड। अच्छा, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक है। पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? क्यूबा। क्यूबा के मुद्रा का क्या नाम है बाबू? पेसो है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। चलिए दोस्त,
नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 1945 में। कब? 1945 में। नहीं, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था बाबू? 1945 में। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बाबू? तो परिवार कल्याण से। अगर लाल त्रिकोण का संबंध पूछे कि किससे है, तो परिवार कल्याण से। कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? यानी सदर्न माने साउथर्न रोडेशिया के नाम से किसे जाना जाता है? जिम्बाब्वे। कौन सा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है बाबू? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। यानी कौन सा देश साउथर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट। किस नाम से? विजय घाट। राजघाट के नाम से महात्मा गांधी को। कोई दिक्कत है? पोप का शहर कहाँ स्थित है बाबू? पोप का शहर रोम। आप पोप कहाँ रहते हैं? तो वेटिकन सिटी। पोप कहाँ रहते हैं? अगर पूछे दोस्त कि विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में अगर कहेगा कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है बाबू? यूरोप में। यूरोप में है। कोई दिक्कत? आइए, माई कंट्री और माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या करता है कि जब कोई दो देश युद्ध में छिड़ जाता है तो उसका समाधान करना, उसका हल कराना, यानी उसका समाप्त करना, यही सुरक्षा परिषद का कार्य। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। पोप कहाँ रहते हैं बाबू? वेटिकन सिटी में। पोप कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। कोई दिक्कत है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। कौन सा? प्रिटोरिया। केप टाउन से काहिरा। केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। एहिजा से चल जो केप टाउन टू काहिरा, मिस्र के काहिरा। ठीक, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। कोई दिक्कत है? आइए, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मृदगल। चित्रा मृदगल व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला। अब व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। हाइकिंग, हाइकिंग स्ट्रेप, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? पाल नौकायन से। पाल नौकायन से क्या संबंधित है बाबू? हाइकिंग स्ट्रेप। कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? अबू धाबी। संयुक्त राज्य अमीरात के राजधानी कहाँ है बाबू? अबू धाबी। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जीवन शास्त्री कौन था? फ्रेडरिक एंजेल्स। और दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो सितंबर के। कौन से? सितंबर के। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरिमा इसाबेल पैरो। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरिमा इसाबेल पैरो। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। किस देश की राजधानी हेलसिंकी है? तो फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर देश कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। 1000 झीलों के देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन सा? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है। हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस। सफेद हस्तियों का देश? थाईलैंड। सफेद हस्तियों का देश? थाईलैंड। बहुत बढ़िया। देखिए, स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित होता है बर्लिन में। यानी स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित होता है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन में। गैम्बिट, गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? शतरंज से। गॉम्बिट किस खेल से जुड़ा शब्द है? शतरंज से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने कहा था? महात्मा गांधी ने।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब माने जानती हो, धर्म, धर्म समूह कभी नहीं ऐसा बताता है कि आप एक दूसरे में बैर रखिए, नफरत रखिए। यह पंक्ति किसने कहा था? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए दोस्त, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना जरूर न भूलें। ठीक है, अपने मोबाइल में या अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। और मेरा हर क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, आज भी क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कब इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया था और कहाँ से? गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका था यह कब और कहाँ से प्रकाशित किए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो हम अगले दिन जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।